ठीक है क्लास, अब हम ट्राइंगल लॉ के बाद बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की क्लास। अच्छा क्लास, ट्राइंगल में हमने हेड, एक वेक्टर के हेड से, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी थी। पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की क्या मिलाते हैं क्लास, टेल। सो इसमें बेसिकली हमारी टेल टू टेल ज्वाइनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वेक्टर ए हो गया एंड सपोज ये वेक्टर हमारा बी हो गया। ठीक है क्लास, अब तुम यहाँ पर नोटिस करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमने क्या मिला रखा है, टेल से टेल मिला रखा है। ठीक है क्लास, तो ये टेल टू टेल ज्वाइनिंग होगी हमारी। वो कैसी होगी, किस केस में होगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होगी। अब क्लास देखो, अगर मैं इस बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचूँ इस तरह से, जो लेंथ बी की वही इसकी और जो डायरेक्शन बी की वही इसकी, तो ये भी बी होगा मेरा। और क्लास उसी तरह से अगर मैं ए के पैरेलल एक लाइन खींचूँ, जो लेंथ ए की वो इस लाइन की और जो डायरेक्शन ए की वही इसकी, तो इसका मतलब ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो क्लास, ये एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा। अब क्लास इन दोनों वेक्टर का जो तुमने टेल से टेल ज्वाइन किया था, उनके टेल टू टेल ज्वाइनिंग से निकलने वाला डायगनल, उन टेल टू टेल की ज्वाइनिंग से निकलने वाला डायगनल ही हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा क्लास, हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। और रिजल्टेंट का मतलब हो गया आर, और आर का मतलब हो गया दोनों का सम, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है क्लास, अब क्लास अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल की बात करूं, ए और बी के बीच में, वो एंगल है हमारा थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड क्लास व्हाट इज अल्फा, इट इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद a vector. And class what is beta, it is angle made by r vector with b vector। ठीक है क्लास, तो बस डायग्राम अलग आता है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में, लेकिन फॉर्मूला सेम आता है। तो यहाँ पर भी r कितना आएगा हमारा, अंडर रूट दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा हमारा। ठीक है क्लास, एक बात। दूसरी बात क्लास, अगर मैं यहाँ टेन अल्फा निकालूंगा तो हाँ, अगर a माइनस बी होगा तो माइनस लगा देंगे, वो आगे बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन है वो। तो दिस इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा हो गया टेन अल्फा। ठीक है क्लास, तो ये ध्यान रखना है पैरेललोग्राम में। हम सब्ट्रैक्शन की बात करें दो वेक्टर्स का, देखो क्लास वेक्टर में कोई अपना यूनिक लॉ नहीं होता सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन हम एडिशन की हेल्प से करते हैं। वेक्टर का, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं क्लास, बाय द हेल्प ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल क्लास मुझे आर निकालना है जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्लास मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात तो एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ दूँ तो मुझे अपना क्या मिल जाएगा क्लास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की। अब क्लास यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए गिवन है हम लोगों को और ये कोई हमारा वेक्टर बी है, दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी, और इन दोनों में एंगल कितना है क्लास, थीटा है। तो क्लास अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से देखूं तो मैं पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की टेल मिला दूंगा। सो दिस इज टेल टू टेल मिलाना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है क्लास, थीटा है। ठीक है क्लास, अब क्लास अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो वो तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ मतलब इक्वल होगा मैग्नीट्यूड तो बीच में आएगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा आएगा। तो ये हो गया आर, ये आर बेसिकली क्या है क्लास, दैट इज ए प्लस बी। अब लेकिन क्लास मुझे ए प्लस बी थोड़ी करना है, मुझे करना है ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। तो बी की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर रखी है, -1 से, तो मैं बी को निकालूंगा, उल्टा करूंगा और बी को निकाला, उल्टा करा एंड चिपका दिया, तो क्लास ये आ गया हमारा माइनस बी। ठीक है क्लास, अब क्लास ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल तो हमारा थीटा है, तो अगर मैं तुमसे पूछ लूँ ये एंगल कितना होगा, तो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है क्लास, अभी क्लास इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके कहीं बीच में आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्टेंट आएगा इनका। ठीक है, हमारा आर। अब की बार क्लास आर देखो क्या होगा, वो इन दोनों का सम होगा ए प्लस माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर माइनस क्लास बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये अब क्लास यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मुझे आर का फॉर्मूला निकालना है तो मैं आर इक्वल्स क्या लिखूंगा क्लास, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। सोचो, क्योंकि अभी मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, ए में ऐड कर रहा हूँ माइनस बी, ए में ऐड कर रहा हूँ माइनस बी, तो ये वाला एंगल यूज़ करूँगा ना, और ये वाला एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा। तो क्लास ये बन जाएगा आर इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है क्लास, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है, प्लस का क्या हो गया है माइनस। ठीक है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दोनों सा आंसर सेम तो नहीं आना। तो याद रखना है जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है क्लास। उसी तरह से क्लास अगर मैं टेन अल्फा लिखूंगा, वालेकुम अस्सलाम, टेन अल्फा का मतलब है क्लास जो ए ने आर के साथ बनाया अल्फा, तो वो क्या लिखूंगा क्लास में टेन अल्फा, मैं टेन अल्फा लिखूंगा बी साइन 180 माइनस थीटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो क्लास बी साइन 180 माइनस साइन ही होता है, और कॉस 180 माइनस माइनस का कॉस होता है। ठीक है क्लास, ये हमारा अल्फा आ जाएगा। ठीक क्लास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। फॉर एग्जांपल क्लास मेरे पास एक ए वेक्टर गिवन है मुझे इस तरह से। ठीक है क्लास, और मैंने इसकी मल्टीप्लाई लैम्डा से कर दी क्लास। लैम्डा मेरा एक स्केलर नंबर है, इट कैन बी +2, इट कैन बी -2, +-3, इट कैन बी +-1, इट कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है क्लास, तो इस स्केलर से मल्टीप्लाई करते ही मुझे एक नया वेक्टर मिल गया जिसका नाम है बी वेक्टर, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है क्लास, अब क्लास यहाँ पर लैम्डा के साथ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये लैम्डा पॉजिटिव होगा या ये लैम्डा हमारा नेगेटिव होगा। अब क्लास यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा हमारा एक पॉजिटिव स्केलर है, अगर क्लास पॉजिटिव स्केलर है तो दो बातें याद रखनी है। एक बात कि जो हमारा बी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात क्लास, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही हमारा बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा, मतलब क्लास फॉर एग्जाम्पल लैम्डा है +2, अगर क्लास ये मेरा ए वेक्टर है तो ये मेरा बी वेक्टर होगा। दोनों में क्लास एक चीज़ देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए का बी और बी का बी, बी इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लेकिन क्लास बी का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है किसका, ए का। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना क्लास, तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा, हाफ से करोगे तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, 1/3 से करोगे तो मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा, 4 से करोगे प्लस तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, दोनों पैरेलल होंगे और दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा क्लास, 0 डिग्री। ठीक है क्लास, उसी तरह से क्लास अगर तुम अब ध्यान से यहाँ पर देखो, अगर हमारा लैम्डा एक नेगेटिव नंबर हो जाए तो नेगेटिव होने का मतलब क्लास मैग्नीट्यूड तो उतना ही टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स, लेकिन क्लास ए का डायरेक्शन एंड बी का डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, हमारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट का मतलब क्लास दोनों के दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है क्लास, मतलब समझने के लिए क्लास फॉर एग्जांपल लैम्डा हमारा -2 हो जाए। ठीक है क्लास, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है क्लास, अपना ये ए वेक्टर ए, तो क्लास जो हमारा बी वेक्टर आएगा वो ऐसा आएगा, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा क्लास, 180 का। ठीक है, और यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होगा ए के। ठीक है क्लास, तो अगर कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्लास तो हमें दोनों बातें याद रखनी है, मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स एंड डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। अब क्लास यहाँ पर एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं कि मान लो लैम्डा हमारा +1 हो जाए। ठीक है, अब क्लास +1 होने का क्या मतलब है, +1 होने का मतलब ये है क्लास कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे क्लास, इक्वल। इक्वल होने का मतलब क्लास जो मैग्नीट्यूड ए का होगा वही बी का होगा,
और जो डायरेक्शन हमारा ए वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन हमारा बी वेक्टर का होगा। अगर क्लास हम इसको डिस्कस करें, मान लो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाए, तो इसमें क्लास ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी क्लास? ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब क्लास ऐसा याद रखना, अगर ये हमारा ए वेक्टर है और मैंने इसकी मल्टीप्लाई -1 से कर दी, तो जो बी वेक्टर आएगा दैट इज निकालो उल्टा करो एंड चिपका दो, निकालो उल्टा करो एंड चिपका दो। दिस इज अवर बी वेक्टर दैट इज माइनस ऑफ ए, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करा ना मैंने, माइनस ऑफ ए। डायरेक्शन तो देखो अपोजिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो किसी भी वेक्टर को जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा है कि जैसे वेक्टर को निकाला उल्टा करा और चिपका दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो कभी भी किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब निकालो उल्टा करो एंड चिपका दो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्लास पॉलीगन लॉ का हम यूज़ क्यों करते हैं? मान लो कभी कभार 2 से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, 10-12 वेक्टर हो, 5-6 वेक्टर हो, उनको ऐड करना हो, तो बस उसी केस में हम किसका यूज़ करते हैं क्लास? पॉलीगन लॉ का। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ वेक्टर हैं, मान लो ये एक वेक्टर ये है, फिर एक वेक्टर ये है, एक ये है हमारे पास, एक ऐसा, एक ऐसा, इस तरह से वेक्टर्स दे रखे हैं हम लोगों को। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है क्लास, इतने वेक्टर दे रखे हैं और वो बोल रहा है इन सबको ऐड करके बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा। तो क्लास कुछ नहीं करना है, एक के बाद एक हेड टू टेल जोड़ते जाना है। पहले वेक्टर के हेड से दूसरा का टेल, दूसरे के हेड से तीसरी की टेल, तीसरे के हेड से चौथे के टेल को जोड़ना है। तो क्लास देखो ऐसा करेंगे, ये हमारा ए वेक्टर, ये बी, ये सी, ये डी, और ये हमारा क्लास, ये मान लो डी, कुछ ऐसा। ज़रूरी नहीं है पेंटागन बनेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे सेम एंगल पर रेंज हो 60 डिग्री पर। ठीक है, तो हम लोगों को इनको इस तरह से जोड़ना होता है कि जब हम वेक्टर को शिफ्ट करें तो उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। एक वेक्टर को किसी प्लेन में उसके पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्टिंग के वक्त हम दो बातों का ध्यान रख रहे हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो और रास्ते में कहीं उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्लास देखो ये हमने क्या करा, ए वेक्टर के हेड से क्या जोड़ दी? बी वेक्टर की टेल, बी के हेड से सी की टेल, और सी के हेड से डी की टेल, और डी के हेड से ई की टेल। क्लास ठीक है, अभी देखो ये क्लोज ज्योमेट्री नहीं बना है। ठीक है क्लास, अब हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको क्लोज कर लेना है और जो क्लोजिंग साइड होगी उसे ऑपोजिट ऑर्डर में लिखना है। अब देखो क्लास ये ऑपोजिट ऑर्डर होगा, क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे चलोगे तो एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो सब केसेस में, लेकिन जब तुम इस ग्रीन वाले पर आओगे तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो और ऑपोजिट? ऑपोजिट। तो जो ये क्लोजिंग साइड होगी ना, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन ऑपोजिट ऑर्डर, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन ऑपोजिट ऑर्डर इज कॉल्ड अवर रिजल्टेंट एंड इट इज सम ऑफ बाकी सबका ए बी सी डी प्लस ई। ठीक है क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D और रिजॉल्विंग अ वेक्टर इन 2D। किसी वेक्टर को 2D में ब्रेक कर लेना। ठीक है क्लास, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्लास सबसे पहले तो ये समझ लो, किसी भी वेक्टर को हम उसके 1D उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं और उसके वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। 2D की बात कर रहे हैं तो दो ही कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे और एक वाई कंपोनेंट की। फॉर एग्जाम्पल क्लास ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है। अब ऐसा समझो हमें इस वेक्टर के टेल से हेड तक जाना है। ए पॉइंट से किधर जाना है? बी पॉइंट। तो क्लास तुम नोटिस करो, ए से बी जाने का एक तरीका तो यह है, बिल्कुल ऐसे चले जाओ ए से बी स्ट्रेट लाइन में वेक्टर के अलाउंग। या दूसरा तरीका यह है क्लास कि कुछ हॉरिजॉन्टल जाओ, कुछ हॉरिजॉन्टल जाएंगे क्लास हम लोग और कुछ वर्टिकल, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल। अब क्लास जो हॉरिजॉन्टल गए उसको ध्यान से देखो, वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है हमारा,
और जो वर्टिकल गए वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और क्लास यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो दे रखा है हम लोगों को ग्रीन वाला हॉरिजॉन्टल, और ये जो ग्रीन वाला वर्टिकल है ये वाला, ये हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। और जो ए बी है, जो ए बी है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड है ऑपोजिट ऑर्डर में, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड है ऑपोजिट ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये रिजल्टेंट हो गया इसका और इसका। तो इसका नाम हमने क्लास रख दिया आज से डेल्टा एक्स आई कैप, और इसका नाम रख सकते हैं हम डेल्टा वाई, और ये कौन से डायरेक्शन में क्लास, जे कैप। तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप। तो क्लास इसका मतलब ये ए बी वेक्टर का डेल्टा एक्स कौन है, एक्स कंपोनेंट है, और डेल्टा वाई कौन है, वाई कंपोनेंट है। ठीक है क्लास। तो डेल्टा एक्स को क्लास हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्स कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बी। ये मैंने नाम लिख दिया इनका, ए एक्स को डेल्टा एक्स लिख दिया, एक्स कंपोनेंट था क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बी था, और ए वाई को डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है क्लास यहाँ पर, वाई कंपोनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, यस, हाँ बिल्कुल, ठीक है क्लास। तो क्लास डेल्टा एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बी, डेल्टा वाई का मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो क्लास मैंने वेक्टर ए बी को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कर लिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट में कर लिया, एक एक्स कंपोनेंट में कर लिया और एक वाई कंपोनेंट में कर लिया। ठीक है, तो 2D में तो हुआ एक एक्स और एक वाई, कितने डायमेंशंस है 2D। अब क्लास एक तरीका तो ये है कंपोनेंट में लिखने का, एक तरीका और समझो। मान लो मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है ऐसा ए बी, ठीक है, ये रहा अपना वेक्टर ए बी। ठीक क्लास, और मान लो क्लास ये हमारे पास x है और ये हमारे पास कुछ y है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्लास मान लो ये थीटा एंगल है, तो क्लास इसका x कंपोनेंट कितना होगा सोचो, और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, दोनों के बारे में सोचो। हाँ, अभी देखो क्लास, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसको मैं x बोल दूँ डेल्टा x, और इसको मैं डेल्टा y बोल सकता हूँ। क्लास अगर मैं यहाँ कॉस थीटा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपो, हाइपो इज ए बी, ये लेंथ ए बी है ना हमारी। तो बेस कितना है हमारा, बेस तो हमारा ये है डेल्टा एक्स, और हाइपो कितना है ए बी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या मिलेगा क्लास मुझे, ए बी कॉस थीटा, और डेल्टा वाई यहाँ पे साइन थीटा कुछ लिखूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ए बी साइन थीटा। तो क्लास ये वाला कंपोनेंट आ गया ए बी को, अगर मैं बोल दूँ ए, तो ये मेरा आ गया ए साइन थीटा, और ये आ गया मेरा क्लास ए कॉस थीटा, है ना क्लास। तो क्लास याद रखना है, जब हम वेक्टर को ब्रेक कर रहे होते हैं तो जिस साइड के साथ एंगल बन रहा होता है उसको मिलता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर को क्या मिलता है क्लास, साइन। बल्कि ऐसे याद रखो तो और अच्छा है। पहले बताओ इनमें एंगल, ये एंगल कितना है हमारा 90, 90 के सामने वाले का, 90 के सामने हमारा वेक्टर है ना ए, 90 के सामने हमारा वेक्टर है ए। तो ए के जब कंपोनेंट करूंगा मैं, तो जिसके साथ एंगल बनेगा उसे कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, अगर ऐसा हो जाए, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक क्लास, एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारा, और क्लास मान लो ये एंगल अपना है थीटा, ठीक है क्लास। अर्थ क्लास, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, अर्थ इसको अपने कहाँ खींचेगी क्लास, सेंटर की तरफ। देखो खींच दिया, कितने फोर्स से क्लास, फॉर एग्जाम्पल इट इज एम जी, ठीक है।
अभी क्लास मुझे दो कंपोनेंट ब्रेक करने हैं इसके, एक x के अलोंग करना है ऐसा वाला, और एक y के अलोंग करना है ऐसा वाला। x और y कोई फिक्स नहीं होता क्लास, इसको मैंने x मान लिया है इस वक्त, और इसको मैंने क्या मान लिया है, y। अब क्लास कैसे निकालोगे इसे कंपोनेंट x के और y के अलोंग? देखो क्लास, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, कोई मुझे ये एंगल बता सकता है? क्लास जल्दी बताओ, ये एंगल थीटा कैसे हुआ? कंपोनेंट्स का मतलब होता है किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेना, किसी वेक्टर को ब्रेक कर लेना x के अलोंग और y के अलोंग। मतलब x के अलोंग जो वेक्टर बनेगा, y के अलोंग जो वेक्टर बनेगा, उन दोनों को जैसे ऐड करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर देखो, जैसे देखो यहाँ पे ब्रेक करा तुमने सबसे पहले वाले में, डेल्टा x आई कैप, डेल्टा y जे कैप। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर तुम इन ग्रीन वालों को ऐड कर लो तो तुम्हें कौन मिल जाएगा? ए बी। देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ, रिजल्टेंट तो ए बी है, ठीक है। तो ये होता है, तो किसी वेक्टर को हम ब्रेक कर लेते हैं उसके x कंपोनेंट में, उसके y कंपोनेंट में, और अगर हम उन दोनों को क्लास देखो, उन दोनों एक्स वाई कॉम्पोनेंट को वेक्टर फॉर्म में जोड़ोगे, उन दोनों एक्स वाई कॉम्पोनेंट को वेक्टर फॉर्म में जोड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा जिसको तुमने ब्रेक किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तुमने ए बी को, क्लास देखो माइक किसका है, प्लीज बंद करो क्लास। जैसे तुमने यहाँ ए बी को ब्रेक किया, एक एक्स में और एक वाई में, तो जैसे ही तुमने एक्स को और वाई को फिर से जोड़ा वेक्टर फॉर्म में, तुम्हें कौन मिल गया? ए बी मिल गया वापस से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो यहाँ पर मैं ए बी वैक्टर को कैसे लिख सकता हूँ क्लास, ध्यान से देखना। ए बी वैक्टर को लिख सकता हूँ उसका एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, उसका वाई कॉम्पोनेंट जे कैप। उसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? ए कॉस थीटा, और वाई कॉम्पोनेंट क्या है? ठीक है क्लास, ये आ गया हमारा। अब क्लास यहाँ ब्रेक करना है एम जी को। देखो क्लास, ये एंगल अपना थीटा, ये 90, ये कितना हुआ क्लास सोचो, 90 माइनस थीटा। और ये लाइन तुमने तो नॉर्म, हाँ वही बता रहा हूँ, देखो देखो ये वाला एंगल थीटा, ये 90, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब तुम्हें पता है तुमने ये वाली जो लाइन बनाई ना ब्लैक वाली, ये इस पे नॉर्मल बनाई थी ना सरफेस पर 90 डिग्री के साथ। अगर ये पूरा एंगल 90 होगा और ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बचेगा? थीटा बचेगा। खुद देखो पूरा एंगल 90 है, इसको x मान लो, तो 90 प्लस एक्स बराबर, सॉरी 90, सॉरी x प्लस 90 माइनस थीटा बराबर कितना? 90। 90 से 90 गया, x बराबर थीटा। अब क्लास ये तो मैंने एक बार बता दिया, अब तो बिल्कुल रट लो इसको। ये अभी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत आएगा, जगह जगह आ जाता है। वर्क पावर एनर्जी कहीं ना कहीं जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना इंक्लाइन प्लेन का, तो वहाँ पर ये याद रखना है ये एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। अब क्लास ध्यान से देखो, जिस साइड के साथ ये एंगल बना रहा है उसके साथ क्या जाएगा? जिसके साथ एंगल बन रहा है कॉस, तो एम जी कॉस थीटा ये आ गया। और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा? तो ये वाला क्या आ जाएगा मेरा? एम जी साइन थीटा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो पैरेललोग्राम लॉ से, ये वाला वेक्टर x में, ये वाला वेक्टर y में, देखो y मान रखा है ना नीचे की तरफ, और इन दोनों वेक्टर के ज्वाइनिंग से एक डायगोनल बाहर निकला, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के टेल की ज्वाइनिंग से बाहर कौन निकल रहा है? mg।
तो इसका मतलब ये जो एम जी होगा ना वो इसका और इसका कॉस थीटा का क्या होगा, एम जी कॉस थीटा का रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट। तो बेसिकली क्लास अगर मैं इस एम जी को एफ बोल दूं ना तो मैं इस एफ वेक्टर को लिख सकता हूं एम जी साइन थीटा आई कैप एम जी कॉस थीटा जे कैप। ठीक क्लास। फॉर एग्जाम्पल और सुनो, कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है शुरू में। देखो क्लास, यहाँ फोर्स लग रहा है F, इसका x कंपोनेंट बताओ और इसका y कंपोनेंट बताओ। ये x होगा और ये हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, y। बता सकते हो x और y कंपोनेंट। ये एंगल थीटा fx x को दो क्लास किसका माइक है, fy। व्हाट इज क्लास fx, x कंपोनेंट ऑफ f fy y कंपोनेंट ऑफ f। अब क्या करोगे क्लास बताओ। देखो क्लास, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। क्लास इसको हमने किस फॉर्म से, किससे जोड़ रखा है, ट्राइंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम देखो, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा की टेल और एफ साइन थीटा की टेल से टेल मिला रखी है, और उन टेल की ज्वाइनिंग से निकलने वाला डायगोनल, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम। तो इसका मतलब मैं एफ वेक्टर को लिख सकता हूँ, एक्स कंपोनेंट क्या आएगा क्लास यहाँ पे, दैट इज एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या आएगा क्लास यहाँ पर, एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा आई कैप एफ साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ क्लास, जे कैप। तो क्लास ये एफ कॉस थीटा मेरा एक्स कंपोनेंट हो गया एफ का, एफ साइन थीटा मेरा वाई कंपोनेंट हो गया एफ का। ठीक है, 3D का मतलब क्लास यहाँ पे तीनों एक्सेस इन्वॉल्व होंगी हमारी, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड, एक्स वाई जेड। अभी क्लास ये मान लो वेक्टर दे रखा है ए हम लोगों को, दिस इज अवर ए वेक्टर। अब क्लास मान लो ए ने एक्स के साथ अल्फा बनाया, ए ने वाई के साथ बीटा बनाया और ए ने जेड के साथ कितना एंगल बनाया क्लास, गामा बना लिया। ठीक है क्लास, ऐसे ही बना सकते हो, इसको दिखा सकते हो, जेड के साथ कितना बनाया हमारा, गामा बनाया। अब क्लास नहीं, स्मॉलर एंगल लेते हैं हम लोग। कौन सा एंगल लेते हैं हम लोग, स्मॉलर साइड। थोड़ा सा यहाँ से मैंने इसलिए बना दिया, थोड़ा सा व्यू अच्छा लग रहा है कि हाँ जेड से बन रहा है। ठीक है, तो अभी क्लास यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि ए ने एक्स के साथ क्या बनाया है, अल्फा बनाया है, तो ए का कंपोनेंट एक्स के अलोंग क्या होगा, ए कॉस अल्फा, थीटा मतलब अल्फा, भाई जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ए कॉस अल्फा। अब क्लास इस ए वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ क्या बनाया, सोचो, ए कॉस बीटा। हाँ, ए साइन अल्फा भी बोल सकते हो, लेकिन मैं अल्फा के टर्म्स में नहीं पूछ रहा, बीटा के टर्म्स में पूछ रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा, ए कॉस बीटा। और उसी तरह से अगर ए जेड निकालूंगा तो ए कॉस गामा। तो क्लास ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट, ये हो गया अपना y कंपोनेंट और ये हो गया अपना z कंपोनेंट।
और क्लास में किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूँ, उसका x कॉम्पोनेंट i कैप, उसका y कॉम्पोनेंट j कैप, उसका z कॉम्पोनेंट k कैप। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक क्लास, तो ये हमने एक वेक्टर को ब्रेक कर लिया उसके 3D कॉम्पोनेंट्स में, x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट एज वेल एज z कॉम्पोनेंट। और क्लास यहाँ पर एक बात नोट करके याद रखनी है हम लोगों को, दैट इज़ कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमारा 1 का इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? हमारे 1 के इक्वल होता है। ठीक है क्लास।